बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आज का टॉपिक है एंजियोस्पर्म। हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन बेस है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे ही क्लासिफिकेशन बनाया गया है। जैसे सबसे पहले जो थैलोफाइटा थे वो इवोल्व नहीं थे। उनकी जो प्लांट बॉडी थी वो थैलोइड लाइक थी, मतलब उसमें रूट स्टेम एंड लीव्स में प्लांट बॉडी डिवाइड नहीं थी। थैलोफाइटा के बाद आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स आए, उसमें भी ट्रूली रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं थे, लेकिन रूट की जगह पे क्या थे? राइजोइड्स थे, जिसका काम था वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, जैसे रूट करती है। उसके बाद जो इवोल्व था वो था टेरिडोफाइट्स। उसमें जो प्लांट बॉडी है वो रूट स्टेम एंड लीव में डिवाइड है, लेकिन उसमें जो वेस्कुलर सिस्टम है वो हाईली इवोल्व नहीं है। वेस्कुलर सिस्टम में क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में वेसल्स नहीं है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं है। और उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी इवोल्व नहीं है। टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ज़्यादा इवोल्व नहीं है। उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में मिलती है स्पोरेंजिया, जिसमें स्पोर बनते हैं। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म। उसके बाद जो आया डिवीजन वो था जिम्नोस्पर्म। वो टेरिडोफाइटा से ज़्यादा इवोल्व है। उसमें प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीव में डिवाइड है, लेकिन उसमें भी जो जाइलम में वेसल्स नहीं है और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइट से ज़्यादा इवोल्व है। जिम्नोस्पर्म जो लीव्स है वो मॉडिफाइड होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती हैं, लेकिन उसमें क्या फ्लावर नहीं बनता है। लीव से क्या बनता है? फ्लावर। लीव भी मॉडिफाइड होकर फ्लावर बनाती है, लेकिन अभी फ्लावर नहीं बना है। उस कोन लाइक स्ट्रक्चर अंदर होते हैं ओव्यूल, मतलब ये है नेकेड ओव्यूल, ये फ्रूट वॉल के अंदर नहीं है। इसके बाद का जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। ये हाईली इवोल्व है। एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, मतलब जो सीड है वो फ्रूट वॉल के अंदर है। जैसे ये फ्लावर है ना, लीव जो आगे मॉडिफाइड होती है फ्लावर बनाती है। फ्लोर का जो हमने पहले भी देखा था, जो फ्लोर का नीचे का जो ये भाग होता है उसे कहते हैं रिसेप्टिकल। फ्लोर में जो छोटे छोटे ग्रीन जो लीफ होती हैं उन्हें बोलते हैं सेपल। अब पूरे होल को बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स की एक पंखुड़ी जो एक लीफ है उसे बोलते हैं सेपल। और ये ऊपर जो ब्राइट कलर की होती है उसको बोलते हैं पेटल। और जो बीच का ये पोर्शन है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 पार्ट का मिलकर बना होता है। जो नीचे का फूला हुआ पोर्शन है उसे बोलते हैं ओवरी, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसे बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर का भाग जो होता है ये होता है स्टिग्मा। यानी ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा तीनों से मिलकर बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसे कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल बोलते हैं। और इधर ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे बोलते हैं स्टेमन। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो नीचे का भाग होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट, ऊपर का जो ये एंथर, मतलब ये 2 पार्ट का बना होता है फिलामेंट और एंथर, इसको बोलते हैं स्टेमन। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो राइपेंड ओवरी है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जो राइपेंड ओवरी होती है उससे बनता है फ्रूट। और फ्रूट के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल, इससे बनता है सीड, और सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। तो एंजियोस्पर्म में फ्रूट मिलता है। एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब उन्हें फ्लावर मिलता है। जो राइपेंड ओवरी है उससे फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर होते हैं ओव्यूल, यानी ये कवर्ड होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट है। पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन फ्लावर। जो ओवरी है, ओवरी तो फ्रूट में चेंज हो गए, और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल से सीड बन रहा है ना। और पोलन ग्रेन क्या है? ये मेल गैमिट है। पोलन ग्रेन होते हैं मेल गैमिट। जो ये एंथर है ना, ये एंथर
इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है मियोसिस। मियोसिस हमने पढ़ लिया ना, मियोसिस के बाद क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर गैमेट बनते हैं। एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 4 में, 1 2 3 और 4, इनमें होता है हैप्लॉइड नंबर ओ क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, यानी ये है मेल गैमेट। सीड आर इनक्लोज इन फ्रूट, अभी हमने देखा सीड किस में इनक्लोज होती है, फ्रूट के अंदर सीड होती है, क्योंकि फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। ये है हाईली इवोल्व, जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो हाईली इवोल्व होते हैं, अकरिंग इन वाइड रेंज और हैबिटेट, ये सभी जगह मिलते हैं, जैसे जल में, थल में, है ना। डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, इनमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो डेवलप होता है। जाइलम में वेसल्स मिलती हैं, जाइलम में वेसल्स मिलती हैं, और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल मिलती हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया टू टोल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस, जो एंजियोस्पर्म का जो स्मॉलेस्ट प्लांट होता है उसे वो होता है वोल्फिया, और जो यूकेलिप्टस हो वो टोल प्लांट होता है, 100 मीटर लगभग इसकी हाइट होती है। दे प्रोवाइड अस फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन, एंजियोस्पर्म से फूड मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। दे आर डिवाइड इनटू 2 क्लासेस, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। जो कोटिलीडन होती है वो एम्ब्रियोनल लीफ होती है, जब सीड जर्मिनेट करती है तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को ये फूड प्रोवाइड करती है। ये है, ये सीड है, ये सीड जब जर्मिनेट होती है तो ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल से रूट बनता है, और ये सीड कोट है, सीड कोट अलग हो जाती है, और ये जो अंदर है ना ये एम्ब्रियो है, ये जर्मिनेट कर रहा है, और ये है एम्ब्रियोनल लीफ। जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो जो एम्ब्रियो लीफ है, ये कोटिलेडन जो है इसको फूड प्रोवाइड करती है, ये है कोटिलेडन लीफ। एम्ब्रियो लीफ भी इसको बोलते, एम्ब्रियो की लीफ भी इसको बोलते हैं। तो कोटिलेडन के आधार पर जो एंजियोस्पर्म को दो में डिवाइड किया गया है, एक तो मोनोकोट, एक डाइकोट। डाइकोट, जब सीड का सीड कोट ऊपर से हटाते हैं और सीड दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं डाइकोटिलीडन, मतलब डाइकोट बोलते हैं। जैसे मटर होती है, वो सेम होती है, चना होता है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं ना, लेकिन अगर हम गेहूं है, चावल है, मक्का है, इसको दो हिस्सों में तोड़ने लगे तो ये नहीं टूटते हैं, इसको कहते हैं मोनोकोट्स। दूसरा इसमें क्या अंतर होता है मोनोकोट और डाइकोट में, लीव्स। लीव्स में जो जो डाइकोट लीव्स होती है उसमें जो वेनेसन होता है वो ब्रांच्ड होता है, जो वेनेसन होता है वो रेटिकुलेट वेनेसन होता है। जैसे ये लीफ होती है ना, हमने देखा, मान लिया ये लीफ है, इसके बीच के जो ये वीन होती है इसको कहते हैं मेन वीन, इसको मिड रिब भी बोलते हैं, और जो पोर्शन होता है ना उसको बोलते हैं लेमिना, और ये इसको बोलते हैं मिड रिब। बीच के जो मेन वीन होती है ना उसको बोलते हैं मिड रिब, और इससे बहुत सारी वीन्स ऐसे निकलती हैं, मतलब इन्होंने एक जाल की तरीके से बना लिया ना, जाल लाइक स्ट्रक्चर बना ली, इसलिए इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन, जो मिलता है डाइकोट में। लेकिन जो मोनोकोट होता है ना, जैसे ग्रासेस वगैरह आपने देखी होगी, उसमें लीफ ऐसे होती हैं, बस ऐसे, ठीक है। उसमें जो वेनेसन होता है ये ऐसे होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, ये वीन जाती है एक दूसरे के पैरेलल, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वीन। ये पैरेलल होता है ना ऐसे, ये ये पैरेलल होता है, ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये मिड रिब है और यहाँ पे ये ऐसे विन जा रही है दोनों तरफ, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये मिलता है मोनोकोट में। फिर फ्लावर, जो फ्लावर होते हैं ना वो 3 के मल्टीपल में होते हैं, हमने अभी देखा था कोरोला और कैलिक्स। जो ऊपर की जो पंखुड़ी होती है ना, जिसे हमने पेटल बोला था, ये जो पेटल है, ये पेटल है ना कलरफुल जो है, ये 3 के मल्टीपल में होते हैं, मतलब 3 के टेबल, ये तो 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 3 की टेबल बात है ना, ये 3 की टेबल रन करो, तो ये 3 के टेबल के अनुसार होते हैं मोनोकोट में। और डाइकोट में कैसे, 4 और 5, मतलब ये 4 होंगे या 4 के मल्टीपल में होंगे, या 5 होंगे या 5 के मल्टीपल में होंगे। अब स्टेम देखते हैं, जो मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल मतलब
वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम जो बना लेते हैं एक बंडल, उसके बीच में मिलती है कैम्बियम। वो स्केटर्ड मिलते हैं, मतलब मान लिया ये स्टेम है, तो यहाँ पे कोई मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कोई इसका पैटर्न नहीं है, ये स्केटर्ड है। लेकिन ये डाइकोट स्टेम में ये एक पैटर्न बना लेते हैं, मतलब एक रिंग बना ली, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ली, मतलब एक अगर यहाँ है वेस्कुलर बंडल, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये अरेंज होगी एक रिंग के रूप में, ये अरेंज होगी। तो ऐसा मिलता है डाइकोट स्टेम में। रूट, अभी हमने देखा था सीड जर्मिनेट होती है ना, मान लिया ये सीड है, जब ये जर्मिनेट होती है ना, जो ऊपर का पोर्शन होता उसको कहते हैं पैलुमल, जो नीचे का होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। जो पैलुमल से तो स्टेम बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। लेकिन जो मोनोकोट स्टेम होता है ना, इसके जो जो रेडिकल से जो रूट बन रही है, ये रेडिकल से रूट बनती है, ये ऊपर स्टेम बनता है, इधर लीफ ऐसे बनता है ना, मान लिया ये ऐसे हो गया, और ये है रूट। तो जो ये मेन रूट है ना, ये नहीं मिलती है, इसकी जगह पर क्या मिलती है, स्टेम से बहुत सारी रूट ऐसे निकल जाती हैं, ये मोनोकोट में होता है। लेकिन जो डाइकोट होता है उसमें मेन रूट मिलती है, ये जो रेडिकल से निकलती है वो मेन रूट मिलती है, और ऊपर मिलता है स्टेम। ठीक है बच्चों, ये अंतर होता है। ये तो मोनोकोट स्टेम होगी, और ये डाइकोट स्टेम, मतलब इसमें मेन रूट नहीं मिलती है, मोनोकोट में मेन रूट नहीं मिलती है, उसकी जगह पे स्टेम से बहुत सारे रूट निकली हुई दिखती है। और जबकि डाइकोट में मेन रूट होती है जो रेडिकल से बनती है। तो हमने देखा डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन में सीड है टू कोटिलिडन। रेटिकुलेट वेनेसन, अभी हमने देखा इसमें वेनेसन मिलता है रेटिकुलेट, मतलब जालवत। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लोर, फ्लोर कैसे होते हैं, उसकी पंखुड़ियां तो 4 होते हैं या 5 के मल्टीपल में होती हैं, तो 4 होती हैं या 5 होती हैं, 4 के या 5 के मल्टीपल में होती हैं। मोनोकोटिलिडन, सीड है 1 कोटिलिडन, उसके सीड में सिर्फ एक कोटिलिडन मिलती है, जैसे ये इसमें एक ही कोटिलिडन मिल रही है, डाइकोट में 2 मिल रही है, 1 और 2, लेकिन इसमें एक ही होती है। जैसे जी मेज होता है ना, मक्का, मक्का में क्या है, अगर उसे हम तोड़ना चाहें तो 2 हिस्सों में नहीं बांट सकती, गेहूं है उसे हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, बाजरा है उसे हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, तो ये क्या है, मोनोकोट। घास भी, जो ग्रास वगैरह आता है ना घास, वो भी मोनोकोट में आता है। मोनोकोटिलिडन में क्या होता है, सीड है 1 कोटिलिडन, उसमें एक कोटिलिडन मिलता है, पैरेलल वेनेसन होता है, लीफ में पैरेलल वेनेसन होता है, मतलब ऐसे होता है। ये जो ग्रास होती है ना, ग्रास की ऐसे लीफ होती है, तो उसमें जो ये वीन होती है ना, ये ऐसे पैरेलल होती है। जब हम देखते हैं ना कोई लीफ को, उसमें हमें ऐसे लाइन लाइन से दिखाई देती है, देखना जैसे उसके अंदर से कुछ जा रहा है, वो क्या है, वो वीन होती है। ये ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथा आर कैरिड बाय wind or various other agencies to the stigma of a pistil known as pollination। इसे क्या कहते हैं, पोलिनेशन। ये देखो, ये है हमारा पिस्टल, पिस्टल बोलते हैं या इसको कार्पेल बोलते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो बीच का फूला हुआ पोर्शन है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। और ये क्या है, ये जो है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये फिलामेंट है और ये एंथर है। एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन, मतलब मेल गैमिट। तो इस मेल गैमिट जब ये यहाँ से रिलीज होते हैं, जो पोलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होते हैं, तो यहाँ से, मतलब ये है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये पोलन ग्रेन रिलीज हुए, मतलब मेल गैमिट रिलीज हुए। ये इंसेक्ट इस पे बैठा, इस इंसेक्ट पे ये पोलन ग्रेन चिपक गई, फिर ये उड़ के दूसरे फ्लोर पे बैठ गया, यहाँ पे आके ये स्टिग्मा पे बैठ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे ये बैठ गया। तो यहाँ पे ये पोलन आ गया, और ये पोलन जो है जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट होकर इसने बनाई एक पोलन ट्यूब, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, और गया ये ओवरी तक। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एग है। तो एग से ही फ्यूजन करके ये जायगोट बनाता है, जायगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर जर्मिनेट होकर क्या बना देता है, एक प्लांट। तो इस तरह से पोलन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचने को क्या कहते हैं, पोलिनेशन। ये है एनसीईआरटी। अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंजियोस्पर्म, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड।
मतलब जो सीड है वो फ्रूट वॉल से कवर्ड है। दीज आर ऑल्सो called flowering plant. The seed develop inside an ovary which is modified to become a fruit. जो ओवरी है वो मॉडिफाइड हो जाती है फ्रूट में। प्लांट एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलिडन। जो एम्ब्रियो में कोटिलिडन मिलती है, इसको एम्ब्रियोनल लीफ भी बोलते हैं। कोटिलिडन आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मैनी इंस्टेंस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। जब सीड जर्मिनेट होती है ना, ग्रीन कलर की हो जाती है। The angiosperm are divided into two groups on the basis of the number of cotyledon. इन cotyledon के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो ग्रुप में बांटा गया है। प्लांट विद सीड हैविंग सिंगल कोटिलेडन आर मोनोकोटिलेडन्स और मोनोकोट्स। प्लांट विद सीड हैविंग टू कोटिलेडन आर कॉल्ड डाइकोट। ये हमने सब देख लिया है। तो ठीक है बच्चों, आज का ये टॉपिक था एंजियोस्पर्म। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एंजियोम इज कवर्ड, स्पर्म इज सीड। ये फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं। पोलन ग्रेन ओव्यूल आर डेवलप्ड इन फ्लोवर, फ्लोवर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन और ओव्यूल। सीड आर इनक्लोज इन फ्रूट, सीड जो है फ्रूट के अंदर होती हैं। हाईली इवोल्व होते हैं, अकरिंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। डेवलप वैस्कुलर सिस्टम होता है। इनमें सबसे छोटा जो प्लांट होता है उसको वोल्फिया कहते हैं, और जो टोल प्लांट होता है उसे यूकेलिप्टस। दे प्रोवाइड फूड मिलता है, फूड और मेडिसिन मिलती है। इन दे डिवाइड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। डाइकोट के अंदर टू कोटिलिडन मिलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन मिलता है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लोवर होते हैं। मोनोकोट में सीड में एक कोटिलिडन मिलते हैं, पहला वेनेसन मिलता है, ट्राइमेरस फ्लोवर होता है। पोलिनेशन किसको कहते हैं? पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथा आर कैरीड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल, इसको कहते हैं पोलिनेशन। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम ये खत्म करते हैं। इसी के साथ प्लांट क्लासिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तब तक बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।